तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड। तो डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं। जो आपके कंप्यूटर्स ऑपरेटर में जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आपका क्या है, डेटाबेस सिस्टम्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम को देखोगे, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को अगर देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेटाबेस से रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसे आपका डेटाबेस में एसक्यूएल आ जाता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपका डीबीएमएस आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका आरडीबीएमएस आ जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिंपली आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम्स होता क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम्स का मीन्स क्या है कि डेटा बेस सिस्टम का मीन्स क्या है कि कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। डेटाबेस का मीन्स क्या है आपका, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा। तो डेटाबेस का मीन्स क्या है कि कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा, मतलब वो उस डेटा का कलेक्शंस जहाँ पर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा डेटा या जिस जगह पर हमारा डेटा स्टोर होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बेस बोलते हैं, या उस सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा बेस बोलते हैं। तो डेटा बेस का मीन्स क्या है कि जहाँ हमारा वो बेस जहाँ पर हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर्ड होगा, तो उस सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, डेटा बेस सिस्टम्स बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर भी इसे दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला हमारे पास जो टाइप होता है वो होता है आपका डेटाबेस। तो फर्स्ट जो होता है आपका ये डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सेकंड हमारा क्या होता है, ये सेकंड डीबीएमएस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट हम यहाँ पर सिस्टम बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी आपकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है आपकी, डीबीएमएस की क्या है आपकी फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, डेटाबेस पे। ठीक है, तो डेटाबेस में हमारे पास जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो डेटा आपका दो टाइप से डेटा स्टोर होता है। एक तो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर डेटा का मीन्स क्या है कि आप किसी, मान लीजिए सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो यूनिवर्सिटी में अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफिस में जो भी आपके प्रिंसिपल्स होंगे या प्रधानाचार्य होंगे, उनसे हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशंस लेंगे। तो प्रधानाचार्य जी क्या करेंगे या प्रिंसिपल क्या करेंगे, वो अपने पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर का इतना ज़माना नहीं था, तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो डेटा आपका स्टोर किया जाता था वो बुक्स में स्टोर किया जाता था, या नोटबुक या रजिस्टर बना लिए जाते थे, उसमें स्टोर किया जाता था। तो वहीं से उन्हीं रजिस्टर में क्या करते थे, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशंस को देखा जाता था, वहाँ पर कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्या वो कितने मार्क्स ला रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम क्या करते थे, वहाँ पर देखते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि आपका जो डेटा है, वो आपका जो डेटा या स्टूडेंट का जो डेटा है वो सारा क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है। तो कंप्यूटराइज हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेटा आपका इमेजेस की फॉर्म में भी स्टोर्ड होगा, डेटा आपका ऑडियोज़ की फॉर्म में भी स्टोर्ड होगा, डेटा आपका सिंपली वे में भी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा की, तो सिंपल सा डेटा क्या है, अभी मैंने डेफिनेशंस या बताई थी कि क्या है आपका डेटाबेस, क्या है कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा। अब रिलेटेड डेटा का मीन्स क्या है कि मान लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में है, तो यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो।
आप ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है कि यूनिवर्सिटी में जाकर आप किसी भी, मान लीजिए रेलवे का कोई पैसेंजर है, उसने कि कोई रिजर्वेशंस कर रखा हो, तो उससे रिलेटेड, उस पैसेंजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप क्या कि यूनिवर्सिटी में जाकर क्या कर सको, वहाँ पर फाइंड आउट कर सको या वहाँ पर फेच कर सकते हो। ऐसा तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि क्या नाम है कि आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाए। तो मीन्स कहने का क्या है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हमें फाइंड आउट करनी है तो उसी स्ट्रक्चर्स में हम जाएंगे। अब उसी स्ट्रक्चर में जाने का मीन्स क्या है कि मान लीजिए हमें किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशंस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। किसी भी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशंस को हमें फाइंड करना है, तो हम उस स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम कहाँ पर पहुँचेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचेंगे या स्कूल्स में पहुँचेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि उस स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ना कि हम पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाए। पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम कहाँ पर पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे IRCT's वेबसाइट पर। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि जो डेटाबेस है आपका, डेटाबेस आपका है क्या, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब जिस भी, मतलब वो डेटा जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा या जिस भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होगा, हम उसी प्लेटफॉर्म पर उस डेटा को क्या करने पहुंचेंगे, फैच करने पहुंचेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस का मीन्स क्या है कि कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पर जो डेटा होंगे, दो टाइप के हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, हम डेटाबेस को यहाँ पर फैच कर सकते हैं। पहला हमारे पास टाइप होगा स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा हमारे पास टाइप होगा अनस्ट्रक्चर डेटा। तो डेटाबेस सिंपल क्या है, डेटाबेस आपका कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस क्या है आपका, कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और ये आपका दो टाइप में डेटा क्या होता है, अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर फॉर्म का मीन्स क्या है कि अब आपका डेटा बहुत बिग अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो सकता है, स्टोर होता है। जैसे आपका मान लीजिए, मैंने बात करूं फेसबुक की, बात करूं आपकी, या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो क्या कर रही हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपका ये फेसबुक या आपकी या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि पूरे वर्ड्स में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या बिग अमाउंट ऑफ डेटा इन्हें चाहिए। तो ये डेटा यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब वहाँ पर उसमें क्या हो सकती है, ऑडियोज़ भी हो सकते हैं डेटा की फॉर्म में, आपका इमेजेस भी हो सकती हैं डेटा की फॉर्म में आपकी, और आपका इमेजेस, वीडियोज़, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होगा, ऑडियोज़ आ जाएंगी, आपकी इमेजेस स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्ड डेटा में हम बात करें कि यहाँ पर जो डेटा आपका स्टोर्ड होगा वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में, डेटा आपका स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा आपका क्या होगा, स्टोर होगा। तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपका क्या होगा, डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। स्ट्रक्चर की फॉर्म में मीन्स क्या है कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा वो क्या होगा, टैबुलर फॉर्म में बनेगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई यूनिवर्सिटीज़ है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, कोई यूनिवर्सिटीज़ है, और यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पर क्या करना है, किसी भी स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। मान लीजिए मुझे करना है मोहन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मोहन को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मैं टेबुलर फॉर्म में क्या कर दूंगा, टेबल की फॉर्म में क्या कर दूंगा, डेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊंगा। और यहाँ पर मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, और किसी भी पर्टिकुलर नेम की आपकी क्या हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो इस यूनिवर्सिटी में मान लीजिए मैंने यहाँ पर रोहन दिया, सिंपली बस एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मोहन दिया, महक, सुरजीत,
ये मैंने क्या कर रखे हैं स्टूडेंट्स के नेम है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मोहन डेटा को या मोहन स्टूडेंट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनकी पर्टिकुलर आईडी यहाँ पर बनाऊँगा, क्योंकि एक ही नाम के कई स्टूडेंट्स आपके हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं आईडी लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6। तो मुझे क्या करना है, डेटाबेस में क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि मोहन भाई इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सिंपली अभी बस ये समझो कि डेटा आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशंस अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब एक टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा वहाँ पर स्टोर्ड होगा और हम वहाँ से डेटा को क्या कर सकेंगे, वहाँ से डेटा को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कैसेस क्या है कि डेटाबेस आपके दो टाइप में हमारे पास डेटा को स्टोर करेगा। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा और एक आपका क्या होगा, अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को क्या करेगा कि टेबुलर फॉर्म में डेटा आपका क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होगा। एंड अनस्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा क्या होगा आपका, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोज़ हो गई, ये सारी क्या होगा, डेटा आपका यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, तो डेटाबेस सिंपली टाइप क्या है आपका, डेटाबेस जो कलेक्शंस है रिलेटेड डेटा का, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। सेकंड टाइप अगर हम बात करें यहाँ पर डीबीएमएस की, तो ये जो डेटा हमारे पास क्या हुआ है, स्टोर हो चुका है। स्ट्रक्चर में जो डेटा हमारे पास क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अभी इस डेटा को मान लीजिए मोहन जो है, मान लीजिए हमारे पास मोहन है, मोहन गलती से हमने यहाँ पर क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। हमें क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, या कोई भी टेबल में डेटा को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, डिलीट कराना है, इंसर्ट कराना है। तो वो डेटा हम कहाँ से, या वो जो ऑपरेशन है वो कहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, वो करेंगे डीबीएमएस में। डीबीएमएस की फुल फॉर्म ही हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, किस चीज़ से ऑपरेशंस को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि भाई डेटा को डिलीट करना है, डेटा को हमें यहाँ पर क्या करना है, डिलीट करना है। डेटा को यहाँ पर क्या करना है, हमें अपडेट करना है। डेटा को क्या कराना है, हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है। डेटा को हमें यहाँ पर क्या कराना है, मॉडिफाई कराना है। तो जितने भी ऑपरेशंस हम यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमें ऑपरेशंस यहाँ पर कराने होंगे, हम किसके थ्रू कराएंगे, डीबीएमएस के यहाँ पर डीबीएमएस के थ्रू हम यहाँ पर कराएंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे। मान लीजिए कोई डेटा हमें फैच करना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डेटा फैच करने की क्वेरी लगा देंगे। कोई हमें डेटाबेस क्या करना है, अपडेट करना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी यहाँ पर लगा देंगे। कोई डेटा हमें इंसर्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इंसर्ट क्वेरी लगा देंगे। किसी डेटा को मॉडिफाई अगर हमें करना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेरी की फॉर्म में, या डेटा को फैच करना या डिलीट करना या अपडेट करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम डीबीएमएस में, या कौन कौन से सर्वर का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर आता है। सेकंड हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओरेकल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ओरेकल के थ्रू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे 9i वर्जन होते हैं इसके, 9i हो गया आपका, 11 हो गया आपका, 12c हो गया आपका। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ओरेकल 9i 11 12c एक्सेट्रा, ये इसके क्या होंगे, और वर्जन होंगे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को चला सकते हैं। डेटाबेस में से जो भी डेटा होगा उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर हमारे पास होता है, तो उसको भी वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में से जो भी डेटा हमारे पास होगा उसे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशंस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब ये भी जितने भी ऑपरेशंस हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, तो माई एसक्यूएल होगी हमारे पास, जिसे पहले हम क्या बोलते हैं, सीक्वल की फॉर्म में बोला जाता था। एसक्यूएल को सीक्वल बोला जाता था। ठीक है, तो ये माई एसक्यूएल जो आपका है, ये भी ओरेकल से ही रिलेटेड है, ओरेकल ही है। और अगर हम बात करें तो ये जो एसक्यूएल सर्वर है ये किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है आपका एसक्यूएल सर्वर है आपका, माई एसक्यूएल आपका ओरेकल का है। और अगर हम बात करें डेटाबेस रिलेटेड, जिसमें हम
क्वेरी चला सकते हैं, जैसे DB2 हो गया। तो ये क्या है आपके सिंपल से रेट बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी डेटाबेस में हमने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कर रखा है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई DBMS के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अनस्ट्रक्चर डेटा में अगर हम बात करें, जैसे वेब पेजेस आ जाते हैं हमारे, वेब पेजेस में जैसे ऑडियो वीडियोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह अगर हम यहाँ पर क्या करना होता है, डालना होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को हम क्या नाम है, प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। तो मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू भी, वेब पेजेस के थ्रू भी डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में इमेजेस वीडियोज़ यहाँ पर हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो डेटाबेस सिस्टम्स आपका क्या है, दोबारा से बता देता हूँ। डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम वो है जहाँ पर, या ऐसा बोल सकते हो कि वो सिस्टम जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो सिस्टम हम जहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में से, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। अब डेटाबेस सिस्टम जो है हमारे पास, डेटाबेस और DBMS की फॉर्म में हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो DBMS हमारे पास क्या है कि कलेक्शंस ऑफ अ रिलेटेड डेटा, मतलब रिलेटेड डेटा के कलेक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा बेस बोलते हैं। तो रिलेटेड डेटा आपका दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है एंड अनस्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। स्ट्रक्चर डेटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, मीन्स टैबुलर फॉर्म में होगा। स्ट्रक्चर फॉर्म में हम डेटा को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे। ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हमें फाइंड करना है, तो जो भी जिस भी फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, तो वहाँ से हम उसकी आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। आईडी ये वगैरह जो है, ये आगे बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या होती है और कैंडिडेट की क्या होती है, सारी जो कीज़ वगैरह हैं, फॉरेन की क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिंपली आज का टॉपिक हमारे पास यही था कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से रिलेटेड दे दूँ कि डेटाबेस होता क्या है। तो सेकंड आपका क्या है, हमारे पास ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक हो गया और आपका वेब पेजेस हो गया। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मीन्स क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, स्टोर करते हैं। जैसे आपका फेसबुक हो गया, तो फेसबुक भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कराता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया आपका, और लिंक्डइन हो गया आपका। मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पर, इनका अपना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होगा, डेटा को स्टोर करने का एक प्लेटफॉर्म होगा, डेटाबेस होगा। वहाँ पर उस डेटा को वो इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियोज़ की फॉर्म में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आया था, इमेजेस और ऑडियो वीडियो से रिलेटेड डेटा क्या होता है, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था, DBMS से रिलेटेड था। तो DBMS क्या है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे, जैसे डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, इंसर्ट कराना हो, मॉडिफाई कराना हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिलीशन, अपडेशन एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे SQL सर्वर हो गया आपका, Oracle 9i हो गया, 11 हो गया, 12c हो गया, MySQL हो गया, ये भी Oracle का ही है, और DB2 हो गया। ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आगे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा, मतलब इसी से, अभी तो हम इसी को जारी रखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। जैसे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।